हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि हमारे पास में बच्चों हमने ये बता दिया है कि हमारे पास में कार्बनिक यौगिकों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। और बच्चों जो हमारी आज की ये क्लास है, ये बच्चों हमारी क्लास में बच्चों इसमें नीट वाले एग्जाम को भी वाले भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जेई मेंस और जेई एडवांस के भी। यदि कार्बनिक यौगिक से क्वेश्चन फंसते हैं तो हमारा इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं ये बेसिक केमिस्ट्री की आपकी समझ एकदम बना दे रहा हूँ कि इसके बाद अगर केमिस्ट्री का क्वेश्चन आए ना तो ये आपसे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे सर। जो आज की क्लास में हमारे पास में क्वेश्चन होने वाले हैं ना सर, इसमें का तो पहला क्वेश्चन सर ये होगा कि आज हम लोग देखने वाले हैं सर हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो बच्चों पहले ये आप लोग देख लो कि सर हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है, कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। बाबू ध्यान से देख करके चलो। तो पहला बात तो बच्चों हम लोगों को यहाँ से देख करके चलेगा, इसे हम लोगों को बोलेंगे बच्चों हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सर ये जो हाइड्रोकार्बन हम लोगों के पास में यहाँ से निकाल करके आ रहा है बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रो, और उसके बाद में ये हमारे पास में क्या होगा, हाइड्रोकार्बन्स। तो इसकी बात क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है, दुनिया में ऐसे कौन कौन से यौगिक हैं कि क्या कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो हमने कहा ऐसे यौगिक जिसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। बच्चों ये बहुत अच्छी बात आपके सामने ये प्रेजेंट की जा रही है कि ऐसे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के हुआ हो, ऐसे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के हुआ बना होता है उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे हमने कह दिया कि हमारे पास में एक क्वेश्चन यहाँ से बच्चों हम लोग समझ के चलेंगे सर, मेथेन की बात करेगा। ध्यान से देख करके चलना बच्चों, इसे हम लोगों के सामने ही बोलेगा, ये क्या हो जाएगा, मीथेन। और बच्चों ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे एथेन। और बच्चों यहाँ से हम लोगों के सामने क्वेश्चन हो जाएगा, इसे बोला जाएगा प्रोपेन। और बच्चों यहीं से हम लोगों के सामने क्वेश्चन हो जाएगा, इसे हम लोगों से बोल देगा कि यहाँ से क्या होता है, बेंजीन। यहीं से प्यारे बच्चों क्वेश्चन हो जाएगा, इसे आप लोग यहाँ से जो बोल करके चलोगे, इसे आप लोग बोल के चलोगे कि सर ये ग्लूकोज होता है। क्या होगा, ग्लूकोज होते हैं। अच्छा ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आएगी नहीं, क्योंकि जो बच्चे बहुत बेसिक हैं, अगर यदि आप केमिस्ट्री की आपको समझ है तो आप बहुत अच्छी तरीके से अच्छा सारी चीज़ें समझ रहे हो। क्योंकि मेथेन में देखो बच्चों, जो हमारे पास में मेथेन का फार्मूला होता है इसे बोलते हैं CH4। एथेन का फार्मूला अगर हमारे पास में होगा तो इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों, यहाँ से C2 होगा, H क्या होता है, 6 होता है, ये बोला जाएगा। लेकिन अगर यहीं से प्रोपेन होता है बच्चों, C3H कितना कर देते हैं हम लोग, 8। अगर यहीं से बेंजीन होगा बच्चों, C6 होगा, H क्या होता है, 6। इसका हमारे पास में होता है C12, H22, और यहीं से बच्चों क्या होगा, EO11 होता है। ये इनका फार्मूला है। लेकिन एक एक फार्मूले में देखो, कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन है और क्या है, हाइड्रोजन है। तो ऐसे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। सर कैसे हम लोग समझें कि सर इसमें हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है। हमने कहा देखो, जहाँ पर कार्बन होगा वहाँ पर हाइड्रोजन अपने साथ में लिया होगा। जैसे प्लास्टिक वगैरह जलाते हो तो धुआं निकलता है कि नहीं, जब काला काला पदार्थ निकल गया इसके मतलब उसके अंदर कार्बन है, और जहाँ पर कार्बन है वहीं पर बच्चों क्या होता है, हाइड्रोजन होते हैं, ये जरूर होंगे। सर कौन कौन सी दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो कि हाइड्रोकार्बन है कि नहीं। हमने कहा मैं अगर बताना आपको छोड़ दूं बच्चों, तो जो इंसान है ना, वो इंसान भी एक प्रकार का क्या होता है, हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। इसका मतलब धरती पर जितने प्रकार के बच्चों क्या है, सजीव होते हैं। ध्यान से देख करके चलना, समस्त सजीव की बात बच्चों जो की जाती है, ये सारे के सारे सजीव अपने पास में क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। बच्चों क्या होते हैं, ये सारे के सारे सजीव हम लोगों के पास में हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, और इसके सिवा ये क्या होते हैं बच्चों, कुछ नहीं होते हैं। कहेंगे सर ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बता दी है कि सर सारे सजीव जितने हैं हमारे पास में ये क्या है, हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। हमने कहा भाई साहब, जितने आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं सब की सब ये क्या होती हैं, हाइड्रोकार्बन ही होती हैं। चलिए सर, एक बात तो हमको अच्छा खासा समझ में आ गया है। 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा स्टॉप चाहते हैं, चूँकि हम कुछ ढूंढ रहे हैं और वो हमें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी आप लोगों के लिए। चलिए, तो इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन होगा। तो हमने कहा बच्चों इसमें जितने प्रकार के हमारे पास में क्या होंगे, सजीव होंगे, सारे सजीव इसके अंतर्गत आएंगे। हमने कहा कि सर इंसान क्या होता है, सजीव होगा क्या। हमने कहा हाँ भाई साहब सजीव होगा। कहें सर ये बताइए हमारी जो मोबाइल फ़ोन है, क्या मोबाइल फ़ोन हाइड्रोकार्बन हो सकता है। हमने कहा बिल्कुल, आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो क्या होता है, वो हाइड्रोकार्बन ही होता है। ठीक है सर, ये भी बता दिया। और हमको बता दीजिए सर हाइड्रोकार्बन दुनिया में क्या हो सकती है। हमने कहा कि आप जिस बेंच पर बैठे हुए हो, जिस टेबल पर बैठे हुए हो, बताओ वो बच्चों टेबल क्या है,
लकड़ी की बनी हुई है कि नहीं? हमने कहा करें कि सर वो हाइड्रोकार्बन होता है। हमने कहा कि जिस पेन से आप लिख रहे हो वो पेन आपकी प्लास्टिक की बनी है, और सर ने पहले ही प्लास्टिक बता दिया कि क्या होता है, वो प्लास्टिक हमारे पास में हाइड्रोकार्बन होता है। जिस कागज पर बच्चों आप लोग लिख रहे हो वो कागज हमारे पास में क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। आप जिस घर में बैठे हो उस घर में छत की ओर, ऊपर की ओर देखो तो जो आपका छत है ऊपर की ओर का, उसमें बच्चों पेंट किया गया है, पुट्टी की गई है, पॉलिश किया गया है। तो आपके पास में बच्चों जो क्या होता है, जो डियर हमारे पास में पेंट होता है, जो हमारे पास में क्या होता है, पॉलिश होता है, वो पॉलिश भी आपका क्या होता है, हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। हमने कहा ये बताइए सर, जो हमारी सीमेंट होती है, क्या वो सीमेंट हाइड्रोकार्बन होती है कि नहीं? सीमेंट में भी हाइड्रोकार्बन उपस्थित होता है। तो इसका मतलब सर, अगर हम सीमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट में भी हमारे पास में हाइड्रोकार्बन उपस्थित होते हैं। कहे सर, बहुत अच्छी बात आ गई है। सर ये बताइए सर, जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं वो हाइड्रोकार्बन होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। आप जो लोग कपड़ा पहनते हो वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। सर जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, क्या वो भोजन हमारे पास में हाइड्रोकार्बन होता है? बिल्कुल। आप लोग जो भोजन ग्रहण करते हो वो भोजन भी आपका क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। सर हम लोग दूध पीते हैं, सर ये बताइए, अगर हम लोग दूध पीते हैं तो क्या दूध हाइड्रोकार्बन होता है? हमने कहा क्यों नहीं होगा। अगर आप लोग दूध पीते हो, कुछ भी करते हो, खाते हो, पीते हो, दुनिया में कुछ भी करते हो, तो इसका मतलब समस्त चीज़ें जो हैं हमारे पास में क्या हैं, हाइड्रोकार्बन होती हैं। तो इसका मतलब सर, दवा बताइए, दवा हम लोग खाते हैं, क्या वो हाइड्रोकार्बन है? बिल्कुल भाई साहब, वो क्या होती हैं, हाइड्रोकार्बन होती हैं। ये आपके दैनिक समझ हो गई है कि केमिस्ट्री कितना ज़्यादा उपयोगी है दुनिया में। अगर बताओ, अगर कार्बन और हाइड्रोजन न होते, ये दोनों अगर एक दूसरे से प्यार न करते, तो कभी क्या जीवन संभव हो पाता? क्या हम लोग जो आज हम आपके सामने बात कर रहे हैं, ये बात करने जैसी चीजें संभव होती? कहते सर कभी नहीं हो सकता था। तो इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी चीज होती है बच्चों। क्या हाइड्रोकार्बन होते हैं? आप हमेशा ध्यान देना, अगर आपको थकान महसूस होती है, बॉडी में बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होता है, यार बहुत आज थक गए हो, माय गॉड अब क्या किया जाए, अब समझ में नहीं आ रहा है, तो आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है। ध्यान से समझना, आपकी बॉडी में किसकी कमी है बच्चों? मैग्नीशियम की कमी आपकी बॉडी में है। तो अब आप लोग मैग्नीशियम अपनी बॉडी में डालो। अगर मैग्नीशियम किसी न किसी तरीके से पहुंच गया हमारी बॉडी में, तब तो आप लोग समझ लो कि भाई साहब बल्ले बल्ले हो गई है। क्योंकि मैग्नीशियम की कमी के कारण बॉडी में क्या हो जाता है, थकान आने लगती है। तो बॉडी में थकान नहीं आने देना है, मैग्नीशियम खाना है। मैग्नीशियम ऐसे तो नहीं खा सकते हैं, तो मैग्नीशियम बॉडी में पहुंचना चाहिए। ये कैसे पढ़ेगा, कैसे चलेगा? इसी तरीके की क्लासेस को पढ़ने के लिए किसकी कमी से क्या ना हो जाए, हमारे चैनल को फॉलो करें बच्चों। आप लोग जो लोग हैं और सारे बच्चों को भी जोड़ें, क्योंकि इसका एक अलग समय बहुत धाकड़ वीडियो लेकर के आने वाला हूं कि 118 तत्वों की कमी के कारण कौन कौन सा बॉडी में दिक्कत परेशानी हम लोगों को हो सकती है। चलिए, एक बात तो हमने ये बोल दिया, बहुत अच्छी बात सर ये हमारे पास में आ गई है। इसका मतलब दुनिया में ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास में हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर रही हैं। जैसे सर हमने कह दिया कि ये हमारे पास में बच्चों क्या बन जाएगा, ये बेंजीन बन जाएगा। हमने कहा कि ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर NO2 हो जाएगा। ये हमने कह दिया बच्चों कि हमारे पास में यहाँ से NH क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहीं से हमने अगर कह देंगे कि हमारे पास में ये चीज़ें हो जाएंगी कि सर और बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो हमने कहा कि बच्चों यहाँ से C12 होता है, H22 होगा, O11 होगा, यहाँ से C6 होगा, H12 होगा, O कितना होगा, यहाँ से 6 होगा। ये सारी चीज़ें जितनी होती हैं, इन सभी क्या है, हाइड्रोकार्बन होते हैं। दुनिया के तमाम ऐसे फार्मूले आपके सामने लिख देंगे जो आपको हाइड्रोकार्बन बयां करेंगे। ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। मजे की बात समझो। पहले आप लोग दंपत्ति का नाम सुने हो कि नहीं? सर दंपत्ति किसे कहा जाता है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कभी आप लोग कहते हैं ट्रक हादसे में एक दंपत्ति की मौत हो गई है, तो दंपत्ति का मतलब क्या होता है, एक जोड़ा होगा, एक क्या होता है, पेयर होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? कहते हैं कि शादीशुदा वाले जोड़े बाहर निकल आए स्वाहा, आते नहीं? तो दंपत्ति किसे कहा जाता है? तो ये दंपत्ति, अब बताइए अगर दंपत्ति होगा, इसका मतलब इसमें इसके अंदर एक हस्बैंड और एक वाइफ होते हैं। इसका मतलब एक हस्बैंड और एक वाइफ, पति पत्नी का जो जोड़ा होगा वो हमारे पास में इसका क्या होगा, दंपत्ति कहला देगा। तो इसका मतलब ये तो हमारे पास में उसी प्रकार से हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग को क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो हाइड्रोकार्बन हमारे पास में होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन के यौगिक होंगे, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास में क्या होते हैं, संतृप्त होता है। बच्चों ध्यान देना, एक तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कभी अगर आप लोगों से बात कर लिया जाए तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ध्यान से समझना बच्चों। पहली बात तो मैंने यहां से ये कह दिया कि सर हमारे पास में क्या होता है, हाइड्रो
और फिर सर हमारे पास में यहाँ से क्या हो जाएगा, कार्बन होता है। अब सर हाइड्रोकार्बन जो होगा ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 तो बच्चों जो हमारे पास में हो जाएगा इसे हम लोग बोलेंगे संतृप्त, और बच्चों दूसरा जो हमारे पास में हो जाएगा इसे हम लोग बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहते हैं, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा कितने बॉन्ड लगे होते हैं, सिंगल बॉन्ड लगा होता है, उसे क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हो अथवा ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, इस प्रकार के यौगिक को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका मतलब पूर्ण रूप से, ध्यान से देखना यहाँ से बच्चों क्या होगा, पूर्ण रूप से, इसका मतलब कहते हैं पूरी आत्मा भरी हुई, पूरा पेट इसका भरा हुआ। असंतृप्त का मतलब क्या होता है, मतलब भूखा। ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या होगा, भूखा होता है। इसका मतलब खाना तो खिलाया जाएगा लेकिन पूरी तरीके से फुल भूखा भूखा रहेगा। जैसे हमने कहा कभी हम लोग अपने घर रहते हैं, अब मान लीजिए कि जैसे कभी कभी ऐसा तो होता था, हम लोग कभी किसी दूसरे के घर जाते हैं तो बहुत वहाँ पर शर्मा शर्मा के खाना खाना होता है, प्लीज़ खानो ना। लड़कियों की बात बताओ, देखो लड़कियाँ बेचारी क्या करती हैं, अपने घर में रहती हैं तो चाहे जिसे बकर बकर खूब ज़्यादा खा लेती हैं, लेकिन यही बेचारों की अगर क्या होती है, शादी हो जाती है ना, तो शादी के बाद में ये घर में बहुत शर्मा शर्मा करके वहाँ पर खाती हैं। तो मतलब ये है कि वहाँ पर इनका पेट बराबर नहीं भर पाता है। ये तो कहीं किसी के साथ में मिलने के लिए जाती हैं तब बहुत थोड़ा थोड़ा खाती हैं, ओ माय गॉड मैं धीमे धीमे लेकर के खाऊंगी, थोड़ा सा खाऊंगी, पूरा नहीं खाऊंगी, नहीं मैं इतना ही खाती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। घर में तो भाई साहब लेकर लेकर पूरा प्लेट लेकर के मारेंगी, कभी ये खाऊंगी, कभी वो खाऊंगी, कभी ये खाऊंगी, कभी वो खाऊंगी, लेकिन घर में नहीं, मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मैं डाइट पे हूँ ना। हो गया डाइट, चलो। तो इसका मतलब ये होता है। तो बताओ इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे बच्चों मैं यहाँ पे कह देता हूँ एग्जाम्पल, ध्यान से आप लोग समझते चलना कि एग्जाम्पल का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल हमारे पास में बच्चों यहाँ से CH3 होगा, यहाँ से CH2 होगा, इसमें हमने कर दिया CH3। बताओ ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि नहीं। इसका बाबू ये हमारे पास में पहला एग्जाम्पल होगा, और यहीं से हम लोग दे देंगे कि सर दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो दूसरा एग्जाम्पल समझो, यहाँ पर आप लोगों को दे देगा, कह रहा है कि CH3 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, CH3 कर देगा, और यहीं से आप लोगों को दे देगा, यहाँ पर कह रहा है कि CH3 होगा, यहाँ से CH होगा, यहाँ पर बाबू CH3 होगा, इधर यहाँ से क्या कर देगा, CH3 कर देगा। तो बताओ जब इधर भी यहाँ से क्या किया, CH3 कर दिया, सभी हाइड्रोकार्बन से में देख लो सिंगल बॉन्ड का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं, सिंगल बॉन्ड ही आया है कि नहीं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध उपस्थित होता है, इस प्रकार के यौगिक को संतृप्त यौगिक कहा जाता है। एक नंबर बात इस वाले में, जैसे हमने कहा किसी शादी में तुम जाओ तो तुम्हें भाई खाना खिला करके पेट भरा जाता है, तो खाना खा करके पेट भरेगा तो आत्मा संतृप्त रहेगी। अगर वहीं कह दिया जाए कैसा है भाई साहब तुम खाना मत खाना, तुम्हारे जेब में मैं 100 रुपये का नोट डाल दूंगा, लेकिन तुम खाना मत खाना, तुम्हारा पेट भरा गया, लेकिन तुम्हारे अंदर की इच्छा भरी गई, लेकिन तुम्हारा पेट भरा क्या, तो खाना से पेट नहीं भरा लेकिन भूख तो लगी, लेकिन जेब में क्या मिल गया, 100 रुपया, अब हम खाना खब्बे नहीं करेंगे। बस भाई साहब आधी चढ़ाने का हमको मिल गया, दारू पीने का, जैसे बेवड़ा पर चले जाते हैं तो बेवड़ा को मिल जाए, बस क्या बेवड़ा को मिल जाए दारू पीने के लिए, वो आपके यहाँ खाना नहीं खाएगा, दारू ही पिएगा, मतलब उसका पेट भरा गया है किसी दूसरे तरीके से। जैसे किसी एरिया में बहुत सारे जो डीएम होते हैं घूसखोर आ जाएंगे, तो उनको क्या किया, असंतृप्त तरीके से पैसा दे करके पेट भरना, मतलब पेट तो नहीं भरा लेकिन पैसा दे करके उनको खाना खिला देना। ये है, मेरी बात नहीं समझ में आ रही है ना। जैसे किसी व्यक्ति का पेट भरे खाना खाने से, तो उसको खाना खिलाओ तो उसकी आत्मा भर जाएगी, लेकिन इसको कह रहा है कि कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए, इसमें कार्बन को 4 हाइड्रोजन दिया जा रहा है, लेकिन इसमें देखो असंतृप्त में हमने कहा कि कार्बन को यहाँ पर CH2 दे देंगे, डबल बॉन्ड कितना दे दिया जाएगा, CH2। इस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन दे दिया, लेकिन इसको चाहिए था 2 हाइड्रोजन और, तो इसको बॉन्ड दे दिया बीच में, जो कार्बन की संयोजकता बॉन्ड लगा करके बैलेंस कर दे। इसका मतलब उसके अंदर डबल आएगा तो क्या होगा, ट्रिपल आएगा। यहाँ से कितना होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से कितना कर देगा, CH। ये असंतृप्त यौगिक होता है। इसकी जो चैन होती है ना, ये बच्चों चैन इसकी बड़ी भी चल सकती है। बड़ी चैन कैसे चलेगी, हमने कहा यहाँ पर CH3 कर दिया, यहाँ पर CH कर दिया, डबल बॉन्ड CH कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, CH3 कर दिया। बताओ बीच में डबल बॉन्ड है कि नहीं, यहाँ पर क्या कर देगा, इधर बच्चों यहाँ से CH3 कर देगा, C कर देगा, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से क्या कर देगा, देखो यहाँ से C कर देगा, इधर कर देगा, यहाँ पर कितना होगा, CH3। तो ये आ गया कि नहीं। तो इसका मतलब इस यौगिक के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हमारे पास में आएंगी, ये सारी चीज़ें क्या कहला देती हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं बच्चों, इसे हम लोग बोल देंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का यौगिक मिले असंतृप्त, सिंगल बॉन्ड का यौगिक मिले तो संतृप्त यौगिक हमारे पास में होता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं।
हाँ जी, बिल्कुल, समझ में काहे नहीं आएगी? चलिए ये बात तो हमारे पास में हो गई है सर। और एक बात अगर मैं यहीं से ये बताना चाहूँ कि इसके अंतर्गत जितने हमारे पास में क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, इसकी बात, इसका एग्जाम्पल बाबू आप लोग ये समझ लेना। और इसी की बात अगर मैं यहाँ से ये करूँ कि इसकी बात अगर हमको समझाएंगे, तो इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ से ये एग्जाम्पल देख लेंगे। ध्यान से देखना, देखो इसी के अंतर्गत हम लोग इसका एग्जाम्पल समझेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से इस यौगिक के अंतर्गत हमारे पास में कौन आएगा? सिंगल बॉन्ड किसके अंतर्गत होता है? एल्केन के अंतर्गत होता है कि नहीं? और डबल बॉन्ड किसके अंतर्गत होता है? तो कह रहे हैं कि डबल बॉन्ड होता है एल्कीन के अंदर। किसके अंदर होगा? एल्कीन के अंदर होगा। ट्रिपल बॉन्ड किसके अंतर्गत आएगा? तो ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन के अंदर होते हैं। किसके अंदर? ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन के अंतर्गत होता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन के यौगिक आते हैं। केवल बस यही यौगिक इसके अंदर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, और कोई से भी यौगिक इसके अंतर्गत उपस्थित नहीं होते हैं। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए ये हमारे पास में हो गया आज का कि सर एल्केन क्या होता है और एल्केन क्या होता है। और बच्चों हमारे पास में हाइड्रोकार्बन क्या होता है, किससे कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आज की क्लास बच्चों यहीं तक। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह क्या होता है। क्रियात्मक समूह के बाद आयुपयिक नामकरण सीखेंगे, और आयुपयिक नामकरण करने के बाद में सारी चीज़ें विधिवत तरीके से स्टार्ट हो जा रही हैं हम लोगों के पास। ठीक है, चलते हैं। जय भारत।